तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम आ गए हैं मैसूर पैलेस। स्कूटर हमने पार्क कर दिया है यहाँ पे। अगर आप स्कूटी बाइक से आते हो तो आपको 20 रुपीज़ पार्किंग के देने पड़ते हैं, तो हमने पार्क कर दिया है। अभी हम चलते हैं अंदर। टिकट प्राइस की बात करें तो मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी चेक किया है, तो टिकट का प्राइस जो है वो एडल्ट के लिए जो इंडियन है 120 है, और जो फॉरेनर हैं उनके लिए आई थिंक 1000 है। तो अपन तो इंडियन है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये ऐसा कुछ है, हम आए हैं इधर से, आप देख सकते हो। इस साइड से बाइक, इस साइड से कार, और ये है पार्किंग एरिया। उसके बाद सीधा अंदर जाना है। चलते हैं अंदर, देखते हैं। आई थिंक वो एग्जिट गेट है, ये एंट्री गेट है। भाई ये है टिकट का प्राइस। काफ़ी भीड़ है एज एक्सपेक्टेड। आई थिंक ड्रोन नॉट अलाउड। तो भाई अंदर तो आ गए। टिकट 120 का इंडियन एंड 1000 फॉर फॉरेनर। अंदर आने के बाद कितना बड़ा है आप देख ही सकते हो, बट खूबसूरत भी बहुत है। चलो चलते हैं भाई, देखते हैं मैसूर पैलेस। ये आंटी लोग ग्रुप में आई हैं। कोई मूल्य ना। भाई बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। अंदर ही एक टेंपल भी है वहाँ पे। ओह, तो शूज़ हमें यहाँ पे उतारना पड़ेगा फुटवेयर स्टैंड पे। पता नहीं पे करना होगा ही नहीं, चल के देखते हैं। तो दोस्तों अंदर चलने के पहले हम ये जो पैलेस है मैसूर पैलेस, या फिर इसको अम्बा पैलेस भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पैलेस है ये एक केवल इमारत नहीं बल्कि शक्तिशाली वाडियार राजवंश के 600 वर्षों के इतिहास और कलात्मक उत्कृष्टता का एक प्रतीक है। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो दोस्तों ये जो पैलेस है ये इंडो सरसेनिक वास्तुकला का एक अद्वितीय मिश्रण है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो वर्तमान महल है इसका निर्माण 1897 में पुरानी संरचना जो थी उसके जलने के बाद शुरू हुआ था, और 1912 में ये बनकर तैयार हो गया था। चलो भाई, अपने शूज़ और चप्पल तो जमा करा दिया। अब देखते हैं एग्ज़िट किधर है। इधर है, सॉरी एग्ज़िट बोल रहा हूँ, एंट्री इधर है। आप देख सकते हो पैलेस एंट्री। एग्जिट एंट्री हियर ना, एंट्री इधर हियर। गाइड सर। नो थैंक यू। आप एंट्री लोगे तो बहुत सारे टूर गाइड्स खड़े रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे। अगर आपको गाइड लेना है तो आप ले सकते हो।
भाई पैलेस में पहुंचने के लिए ना 2-2 बार बैग स्कैन होगा, उसके बाद ऐसे हर जगह लाइन लगा के जाना होगा, जैसे कि ऐसे। एक हिसाब से देखे तो सही है, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते हैं ना। अपने इंडिया में तो आपको पता ही है। पीछे वैसे भी मैंने देखा कि अगर आपके पास बैग है, इवन स्मॉल भी बैग है, तो आपको स्कैन करना है। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बैग पैक टांगे हैं, इधर उधर से भाग रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ा के पकड़ रहे हैं कि भाई बैग स्कैन करना है। ओके दोस्तों, तो एंट्री करते ही हमारा सामना होता है गोम्बे थोट्टी यानी गुड़ियों के मंडप से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पालकी नुमा एक पालकी की तरह ही रखा हुआ है, जिसको सोने का वो बनाया गया था, वो आज भी है। और पुराना महल उसके बगल में था। उसके बाद ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं गुड़ियों का मंडप। ये एक गलियारा है जहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों की गुड़ियों का एक विशाल और अनूठा संग्रह बना के रखा गया है। सबसे ख़ास यहाँ की जो आकर्षण बात है वो ये है कि यहाँ रखी गई सोने की काठी, जिसको हम हावड़ा भी बोलते हैं, ये वही काठी है जिसे मैसूर के महाराज दशहरा उत्सव के दौरान सजे हुए हाथी की पीठ पर रखकर जंबो सवारी निकालते थे। दोस्तों, ये जो आप दोनों तरफ हाथी के सर देख रहे हो, ये फेक नहीं, रियल हैं। खास करके इनके जो दांत हैं वो रियल हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा एक कुश्ती का अखाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कुश्ती का अखाड़ा है, ये पहले के टाइम से है, जब यहाँ पे राजा महाराजा बैठकर इसका आनंद लेते थे। ये अभी भी जब दशहरा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी का जो भी अखाड़ा वो बनाकर यहाँ पर कुश्ती का अखाड़ा तैयार किया जाता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कल्याण मंडप या फिर मैरिज हॉल। इस कल्याण मंडप की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो कल्याण मंडप है, ये अष्टकोणी 8 कोणों वाला ये शाही, आप कह सकते हो, मैरिज हॉल है, जो उस समय शाही शादियों और समारोह के लिए उपयोग होता था। इस हॉल की सबसे ख़ास बात है इसकी छत। ज़रा देखिए, इसकी छत पर लगे रंगीन शीशे जो दिन के प्रकाश में इंद्रधनुषी रंग बिखेरते हैं। दीवारों पर 26 पैनलों में तेल चित्रकला या फिर आप कह सकते हो ऑयल पेंटिंग उकेरी गई है, जिनमें मैसूर के दशहरा उत्सव के दृश्यों को दर्शाया गया है। छत की शानदार नक्काशी में 1200 से ज़्यादा मोरों का चित्रण है, जो इसे सचमुच एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। तो दोस्तों, जब आप कल्याण मंडप से आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट हमको दिखता है गैलरी हाउस। गैलरी हाउस में आप जब अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे जो भी वादियार वंशज के फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे मेम्बर्स A to Z सभी मेम्बर्स की फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप धीरे धीरे चलते हुए एक एक करके आप सबकी फ़ोटोज़ देख सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे चांदी की बनी हुई 4 कुर्सियाँ और एक बीच में हाथी के दांत का बना हुआ टेबल है। दोस्तों इसी रूम में आपको दोनों तरफ शाही शीशा भी दिखेगा, एक लेफ़्ट और एक राइट में। ओके, तो आगे बढ़ने पर हमें दिखता है दोनों तरफ लगा हुआ इनफाइनाइट शीशा मिरर, जिसमें अगर आप एक शीशे में खुद को देखते हो तो दूसरे शीशे में आप 1 2 3 4 कई दिखते हो, इसलिए इसको इनफाइनाइट मिरर बोलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये हैं कृष्ण राजा वादियार फोर्थ और इनके साथ खड़े हैं इनके जो आप कह सकते हो सेवक। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो हमें दिखता है वो बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि इस जगह पे जो महाराजा थे उस समय हुआ करते थे, वो बैठते थे आम लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सुनने के लिए। यहाँ दोस्तों ये जो जगह है इसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम मतलब जहाँ पे राजा जो भी आम लोग होते थे उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको सुनते थे, डायरेक्ट उनसे मिलते थे, सुनते थे और उसका जो भी सॉल्यूशन होता था वो निकालते थे। आप देख सकते हो ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां हैं जहां पर फैमिली मेम्बर या फिर आप कह सकते हो लोग, बाहर के लोग भी आकर बैठते थे। और इसके सामने की तरफ आप देखोगे तो बाहर का एरिया है, जो मेन गेट है वो है, जहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी, कोई भी एक्टिविटी होती थी तो यहाँ पे राजा महाराजा अपने जो गेस्ट होते थे या फिर आम लोग होते थे उनके साथ बैठकर देखते थे। तो दोस्तों अब हम महल के सबसे शानदार और निजी हिस्से अम्बा विलास में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे दीवाने खास यानी निजी दरबार हॉल भी कहा जाता है। यह राजा का वो स्थान था जहां वे अपने विशेष अतिथियों से मिलते थे। हॉल के फर्श पर इटली से लाए गए अद्भुत मोज़ेक टाइल चढ़े हैं, लेकिन असली आकर्षण यहाँ के स्तंभ हैं। ये पतले, ऊंचे और चिकने स्तंभ हैं जो सोने के आवरण से ढके हुए हैं। इस हॉल की लकड़ी की नक्काशीदार छत, इसकी रंगीन कांच की खिड़कियां और दरवाजे और केंद्र में बना सिंहासन जो आमतौर पर दशहरा के लिए तैयार किया जाता है, हर चीज़ इस हॉल को एक स्वर्गिक अनुभूति देती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे, क्योंकि ये जो पूरा ऊपर का जो एरिया था वो हमने कवर कर लिया है, जो कि ऐसे नॉर्मल पब्लिक को अलाउ है देखना, तो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं नीचे और नीचे चलने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर। चलो भाई, ये था वीडियो मैसूर पैलेस के बारे में। अभी यहाँ से चलते हैं, धूप तेज़ है जबकि टाइम हो रहा है 4, फिर भी लग गया। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।